Hello viewers, I Susant. Welcome you all to class 10 Political Science. We are continuing chapter number 6 Political Parties. And today we'll continue part 2 because part 1 is already over. Those who have not seen, you can go through the description. आप description में जाके part 1 का वीडियो देख सकते हो. तो चलो part 2 का शुरुआत करते हैं. आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी का ज़रूरत ही क्या है. तो चलो बढ़ते हैं पॉइंट 1 की तरफ. इसमें बताया गया है ये जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, सबसे पहला नेसेसिटी इसलिए होता है एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. जो इलेक्शन होता है उसमें सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई किसके ऊपर डिपेंडेबल नहीं होंगे, अलग अलग पार्टी का अलग अलग मेंबर्स होंगे. सेकेंड, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मेजर पॉलिसी, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा, जो पॉलिसी होता है, जो प्लानिंग होता है, जो लोगों के लिए प्रोमिजेस होता है, जो वादा कर रहे हैं, वो नहीं होगा. तीसरा पॉइंट, द गवर्नमेंट में नॉट बी फॉर्म. अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. कौन फॉर्मेशन करेगा और क्या होगा, इट्स यूटिलिटी विल रिमेन इवन अनसर्टन. और गवर्नमेंट का जो यूटिलिटी है, जो ज़रूरत है, वो अनसर्टन रहेगा. फोर्थ नंबर पॉइंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी. और क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी अगर होगा तो जो मेंबर्स रहेंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, वो अकाउंटेबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उनके कंस्टिट्यूएंसी के लिए. कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है, जिस जगह से वो जीत के आते हैं. और होल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी एज पर द लोकसभा इलेक्शन या लोकसभा मेंबर्स as well as local members, as we can say that your विधान सभा, विधान परिषद, these are locally state level. तो whole India has been divided into 543 constituency as per our Lok Sabha, I can say. Accordingly, Rajya Sabha, it is also divided. We are having 245 members as elected members right now. But here it is given that sorry, I told 245. Out of 245 in Rajya Sabha members, 233 are elected and 12 are nominated. Fine. So fifth number point, no one will be responsible. अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए. और ये जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए पॉलिटिकल पार्टी अनिवार्य है. राइट. तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. ये जो कुछ पिक्चर्स दिया गया है, कुछ इमेजेस दिया गया है, इमेजेस 1, इमेज 2 और इमेज 3. फर्स्ट इमेज बताया जा रहा है कि कुछ बीजेपी का कुछ महिला मोर्चा वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ओनियन का और एलपीजी गैस है, ये प्राइस बढ़ गया है. विशाखापट्टनम में वो रैली कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं उनका डिमांड. दूसरा पॉइंट क्या है, उसमें कुछ मिनिस्टर्स ने गरीब लोगों को, जिनका जो मकान के बारे में जिनका ख़राब हुआ था, उनको पैसा दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक. 1 लाख चेक दे रहे हैं पॉलिटिकल मेंबर. थर्ड वाला जो है उसमें हमारे भुवनेश्वर का, उड़ीसा का जो एक्टिविस्ट होते हैं, सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट का, जेडी का, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का भुवनेश्वर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पोस्को कंपनी के विरुद्ध. सो इसमें क्या होता है, पब्लिक पीपल पॉलिटिकल ना कि सिर्फ वो वोट देते हैं, ये पॉलिटिकल फील्ड में भी, ये डेली लाइफ में भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. अभी बात करेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी जो है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. हमारे पास कितना पार्टी होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी कितने होना चाहिए. चलो हम थोड़ा वन पार्टी सिस्टम के बारे में बात करते हैं. सिंगल पार्टी हम कह सकते हैं, वन पार्टी या सिंगल पार्टी सिस्टम. तो सिंगल पार्टी सिस्टम किसको कहेंगे हम, ए कंट्री व्हिच हैज ए सिंगल डोमिनेटेड पार्टी. जिस कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगा जो कि सारे पार्टी को डोमिनेट कर रहा होगा, या एक ही पार्टी का इंपॉर्टेंस होगा. एग्जाम्पल चाइना. फिर इसका मेरिट थोड़ा बात करते हैं, इसका क्या क्या अच्छाई है, एडवांटेजेस क्या है. सबसे पहला एडवांटेज ये है, इट हेल्प्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन. एक परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बढ़ावा देता है और प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री बहुत आसानी से करता है.
सेकेंड पॉइंट, ये सिस्टम में फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज पॉसिबल। कोई भी लॉ को फॉर्मेशन मतलब बनाना, एग्जीक्यूशन मतलब काम में लगाना, ये बहुत आसान होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये कंट्री जो होता है रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, झगड़ा ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक ही पार्टी है। फोर्थ नंबर पॉइंट जो एडवांटेज है या मेरिट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एफिशिएंट होता है, क्योंकि सारे पावर एक ही लीडर के हाथ में रहता है और स्ट्रांगर होता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट, दिस इज देयर इज ए यूनिटी एंड डिसिप्लिन इन द कंट्री। एक ही पार्टी रहने की वजह से क्या होता है, यूनिटी होता है और डिसिप्लिन मेंटेन होता है। सिक्स नंबर पॉइंट, टाइम इज नॉट वेस्टेड, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी प्रोपागेंडा। इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है, ये इसको बुलाओ उसको बुलाओ, डिस्कशन करो, फिर और एक बार रिवाइज करो, ऐसे करके सिंगल पार्टी सिस्टम में या वन पार्टी सिस्टम में ये टाइम बर्बाद नहीं होता। ये रहा मेरिट्स या एडवांटेज। फिर ये जो वन पार्टी सिस्टम का डिमेरिट्स क्या होता है या डिसएडवांटेजेस क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। डिमेरिट्स ऑफ वन पार्टी सिस्टम। सबसे पहला डिमेरिट वन पार्टी सिस्टम का है, ओनली वन पार्टी के हाथ में ये शासन रहने से क्या होता है, अब बाकी लोगों के लिए किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है, और उसमें डेमोक्रेसी जो है ये बर्बाद हो जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाता है, जो कि एक छत्रवाद है। इसमें देर इज नो रिगार्ड ऑफ द व्यूज ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट। अलग अलग क्लासेस का, लैंग्वेज क्लास हो, रिलीजियस क्लास हो, और अलग अलग जो इंटरेस्ट है, डिमांड, उनका जो डिमांड है, उनका जो चाहत है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। गवर्नमेंट बिकम्स एब्सोल्यूट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इरेस्पॉन्सिबल। अगर कोई नहीं रहेंगे ऑपोजिशन करने के लिए, बोलने के लिए कोई नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट करप्टेड होगा ही और इरेस्पॉन्सिबल होगा, लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और क्या होगा, फिफ्थ नंबर जो डिमेरिट है, द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी इज हिंडर्ड बिकॉज ऑल सोशल फ्रीडम्स आर क्रॉस्ड। जो सोशल फ्रीडम है ये सब खराब हो जाता है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता है, इसलिए पर्सनालिटी जो है, डेवलपमेंट जो है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो डेवलप नहीं हो पाता है। और इस सिस्टम में क्या होता है, एन ओवर वियरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ टेररिज्म का ये रहता है, खतरा रहता है, और ओपोनेंट्स का जो है क्रॉस्ड विथ ए हेवी हैंड। और इसमें क्या होता है, जो हम कह सकते हैं द इमरजेंस और द डेवलपमेंट और कैन से द राइज ऑफ टेररिज्म अटैक या टेररिज्म फॉर्मेशन, ये ज़्यादा फोकस कर, जैसे कि आप बात कर सकते हैं अभी रिसेंट एग्जाम्पल का नॉर्थ कोरिया का, राइट। बेटर वी कैन से some years back it was in Pervez Musharraf in Pakistan. Clear? These are the examples. Now let's go to biparty system या टू पार्टी सिस्टम। ये क्या होता है डेफिनेशन, ए कंट्री विच हैज मेजर टू डोमिनेटेड पार्टीज। जिस कंट्री में मेजर टू डोमिनेटेड पार्टी होता है या टू पॉलिटिकल पार्टीज होता है, उसमें इसको कहते हैं बाई पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका एडवांटेजेस क्या होता है टू पार्टी सिस्टम का, या मेरिट क्या होता है। सबसे पहला मेरिट, द टू पार्टी सिस्टम सिंप्लीफाइज द इलेक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, ईजी करता है। दूसरा पॉइंट, इट क्रिएट्स ए सिस्टम दैट इल्यूमिनेट्स कन्फ्यूजन। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ दो पार्टी होता है, ज़्यादा पार्टी नहीं होता है। टू पार्टी सिस्टम अलाउज फॉर कॉमन आइडियाज टू गेन ट्रैक्शन। जो कॉमन आइडिया होता है, इसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत ईजी होता है। इट अलाउज मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द सिविक प्रोसेस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देता है, जैसे कि नहीं होता है वन पार्टी सिस्टम में। और उसमें क्या होता है, ये स्पीड अप प्रोसेस होता है, गवर्निंग करने के लिए एक स्पीड अप प्रोसेस होता है, क्योंकि एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ते हैं। टू पार्टी सिस्टम में ये इनकरेजेस मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन। जो पार्टी मेजोरिटी वोट जिसको मिलेगा, जिसको ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, वही पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए मौका दिया जाएगा। वही पॉसिबल सिर्फ बाई पार्टी सिस्टम में। और इसमें क्या होता है, इट लिमिट्स द नंबर ऑफ पीपल विथ एक्सट्रीम व्यूज़ दैट कैन बी इलेक्टेड। उसमें ज़्यादा लोगों को ये मौका दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है कि आप कोई भी पार्टी को सपोर्ट करो, वही पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगा, वही पार्टी ही सरकार गठन करके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। ये रहा एडवांटेजेस। फिर हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। उसका भी कुछ लिमिटेशंस है, उसका कुछ डिमेरिट्स है। तो पहला डिमेरिट क्या होता है, द टू पार्टी सिस्टम क्रिएट्स सोसाइटल पोलराइजेशन। इस सोसाइटी के बीच में थोड़ा अपोनेंट क्रिएट करता है, थोड़ा रिवेंज एटीट्यूड क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स थॉटलेस वोटिंग पैटर्न्स। इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, आइदर ये और वो, तो ये दो सिर्फ ऑप्शन रहता है, इसलिए थॉटलेस से होता है, लोग सोचते नहीं हैं अदर इसको देंगे और उसको देंगे, सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है।
और उसमें क्या होता है, लिमिट्स ओवर वोटर्स चॉइस, जैसे कि मैं बोला अभी, ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए लोगों का चॉइसेस भी नहीं होता है, लिमिट होता है। इट्स कॉमन सिस्टम ऑफ अ प्लूरलिज्म, एक प्लूरलिज्म इशू होता है इसमें कि एक ही मेंबर जहाँ होता है उसमें बहुत आसानी से चूज करते हैं, जो भी डिसीजन प्रोसेस होता है इसको भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब टू पार्टी सिस्टम होता है, बाई पार्टी सिस्टम होता है, प्लूरलिज्म होता है, वहाँ बहुत सारे लोगों को ऐड करना पड़ता है। टू पार्टी सिस्टम एक्सक्लूड्स इंडिविजुअलिटी, इसमें इंडिविजुअलिटी जो है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, एक्सक्लूड होता है। इट क्रिएट्स डिबेट रेस्ट्रिक्शन दैट कैन लिमिट न्यू आइडियाज, इसमें क्या होता है, हर कोई बात में जो कि करता है, रूलिंग पार्टी जो करता है उसको अपोजिशन पार्टी जो है उसको हमेशा अपोज करता है, इसलिए न्यू आइडिया जो होता है उतना आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर द टू पार्टी सिस्टम क्रिएट्स ए फिक्स्ड पॉलिटिकल व्यूज, इसमें ज़्यादा पॉलिटिकल व्यूज नहीं आ पाता है, क्योंकि सिर्फ दो पार्टी होता है, इधर ये पार्टी के बारे में बोलोगे अदर और उधर पार्टी के बारे में बोलोगे, सिर्फ दो ही रहता है। ये रहा टू पार्टी सिस्टम का डिसएडवांटेज। फिर आगे बढ़ते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, ए कंट्री व्हिच हैज मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होता है, एग्जाम्पल इंडिया। तो चलो मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या क्या खासियत है, क्या क्या एडवांटेज है या मेरिट्स है, देखते हैं। सबसे पहला मेरिट जो है, मल्टी पार्टी सिस्टम अफोर्ड करता है सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी टू हैव मेनी चॉइसेस एज पॉसिबल, बहुत सारे चॉइसेस होता है सिटीजन्स के सामने, कोई भी कैंडिडेट को चुन सकते हैं जो जिनको लाइक करते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम टेंड्स टू एनकरेज पीसफुल चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट, वो क्या करते हैं, कोई भी पार्टी को सपोर्ट करके, अगर कोई पार्टी खराब रहा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम उसको चेंज करके और कोई पार्टी को गवर्नमेंट लाने के लिए या सरकार बनाने के लिए वो आगे बढ़ा सकते हैं। सिंस देयर आर मेनी पार्टीज that are formed in a multi-party system, this allows the minority groups among the elected represented, जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, जो कि रिलीजियस ग्रुप होता है, लैंग्वेजेस ग्रुप होता है, जो एथनिक ग्रुप रहता है, लोकल ग्रुप रहता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट रहा, अनदर एडवांटेज ये जो ऑपरेशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम दैट इट अलाउज ऑपोजिशन पार्टीज टू एग्जिस्ट, उसमें क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी को अलाउ करता है रहने के लिए, क्योंकि जब रूलिंग पार्टी कुछ करता है, कुछ रूल्स बनाता है, तो अपोजिशन पार्टी उसमें बोलने का अधिकार रहता है कि नहीं ये थोड़ा चेंजेस होगा तो पब्लिक के लिए और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसमें जो अपोजिशन पार्टी रहता है, जो पार्टी हार जाता है इलेक्शन में, इसको ध्यान दिया जाता है। लास्ट वाला जो है एडवांटेजेस, द ऑपरेशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउज ओपन एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करना, ओपनली उसके विरुद्ध में बोलना। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपना जो कमियां हैं, ये कमियां को कैसे वो मैनेज करके, कैसे वो सुधार के, उसे इसे रेक्टिफाई करके और अच्छा वाला प्लान बनाएंगे, अच्छा वाला पॉलिसी बनाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक, इसके ऊपर वो फोकस करते हैं रूलिंग गवर्नमेंट जो है। ये रहा एडवांटेजेस। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम का भी डिसएडवांटेजेस है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम का डिमेरिट्स जो है, जो कमियां हैं, सबसे पहला है सम पार्टीज माइट हैव टू कम टुगेदर बिकॉज द गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म एंड चूज कोalition गवर्नमेंट। जब कोalition गवर्नमेंट होता है, आपको पता है, हम पहले से पढ़े हैं, जब एक पार्टी को, स्पेसिफिक पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलता है, तो वो पार्टी क्या करता है, दूसरे पार्टी का मदद से मिल के कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। जब एक से दो से तीन, तीन से चार ऐसे पार्टी मिल जाते हैं, तो उनका जो पार्टी लीडर होते हैं वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। तो जब लीडर स्ट्रांग बन नहीं पाते हैं, अलग अलग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी खुश नहीं होते हैं। जब पार्टी मेंबर खुश नहीं होते हैं, वो सरकार क्या चलाएंगे? तो यह एक डिमेरिट है, वीक पॉइंट है, अनस्टेबल है, कभी भी गिर सकता है। कोई भी पार्टी का मेंबर कुछ गलती किया तो पार्टी के ऊपर अटैक हुआ। और इट कैन बी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट सिंस ऑल द पार्टीज, ये जो होता है पॉलिटिकल पावर जो होता है, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है, बहुत सारा खर्चा होता है। जब एक पार्टी होता है कम खर्चा थोड़ा होता है, तो दो पार्टी जो बाई पार्टी होता है उसका थोड़ा ज़्यादा खर्चा। जब मल्टी पार्टी होता है बहुत सारे खर्चा होता है, देश का बहुत सारा नुकसान भी होता है। इलेक्शन प्रोसेस जब होता है, इलेक्टोरेट कैन बिकम बम्बार्ड विथ सो मेनी चॉइसेस टू पॉइंट वेयर दे गेट कन्फ्यूज। कभी कभी पब्लिक लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लीडर सबसे अच्छा है। ये बोला कि ये कर दूंगा, रोड बना दूंगा, ये बोले कि ड्रिंकिंग वाटर में सप्लाई कर दूंगा, वो बोले कि नहीं मैं आप लोगों को मकान दे दूंगा, कोई बोले कि मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सारे बात, अलग अलग लीडर अलग अलग बात बोलते रहते हैं, तो पब्लिक लोग जो होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। अनदर डिसएडवांटेज क्या हुआ इसमें, इट लीड टू डिविजन इन द नेशन।
जब अलग अलग पार्टी रहता है वो सिर्फ अपने पार्टी के डेवलपमेंट चाहते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान कम जाता है सबका। तो जब नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान कोई नहीं देते हैं तो हमारे देश का, कंट्री का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ आवर नेशन। इट कैन डिजेनरेट इनटू एन अनहेल्दी राइवलरी अमंग द वेरियस पार्टीज। अलग अलग पार्टी के बीच में ये एक बदला जैसा सिचुएशन, रिवेंज जैसा सिचुएशन, ओपोनेंट जैसी सिचुएशन ये क्रिएट करता है, जो कि देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम सिंगल पार्टी सिस्टम डिस्कशन किए, बाई पार्टी सिस्टम डिस्कशन किए, मल्टी पार्टी सिस्टम की डिस्कशन किए। सबका मेरिट्स है और डिमेरिट्स है। आखिर हम कौन सा पार्टी चुनेंगे, कौन सा पार्टी सबसे अच्छा है, आप बताइए, थोड़े सोचिए। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, थोड़ा सोच के बताओ। ओके, चलो बढ़ते हैं। क्या है आंसर? देखो आंसर ये है, ये जो पार्टी सिस्टम होता है हमको कैसा वाला पार्टी चाहिए, ये 1 या 2 दिन का बात नहीं है, ओवर लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर देश कौन सा पार्टी सिस्टम सुइटेबल है वो डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैसा है, सोसाइटी में कैसा कैटेगरी लोग रहते हैं, कौन सा कैटेगरी लोगों को ज़्यादा फोकस किया जाएगा, कौन सा कैटेगरी मेजोरिटी है, कौन सा कैटेगरी माइनॉरिटी है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, जो डिविजन्स होता है, जैसे एथनिक ग्रुप होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स लोग होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी सारे प्रोसीजर्स या प्लानिंग रहना पड़ेगा। और इट्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, ये जो देश का इतिहास जो है पहले कैसा था, अभी प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, इसके ऊपर भी पार्टी सिस्टम डिपेंड करता है। और सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन प्रोसेस कितना आसान होगा, पॉपुलेशन कितने हैं, कम है या ज़्यादा है, कौन सा स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन सा स्टेट में कम पॉपुलेशन है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो इसमें ये जो इतना आसानी से ये परिवर्तन नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सोशल जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, वेराइटीज़ है, सोशल डाइवर्सिटी है, अलग अलग ग्रुप का लोग हैं, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कहीं पे प्लेन है, लोग बहुत आसानी से चल रहे हैं, खेती काम बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, कहीं कहीं डेजर्ट है, कहीं कहीं बहुत कैसे कहते हैं दिस इज कूल एरिया लाइक हिमालयज नॉर्थ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, कहीं कहीं वे हम कह सकते हैं कोस्टल एरिया, द एरियाज इन विच द रिवर सिस्टम्स आर अवेलेबल। सो ऐसे करके जोग्राफिकल चेंजेस भी रहता है। तो ओवरऑल हम कहेंगे नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज, ऐसे बता सकते हैं। सोचिए कि किसी भी पार्टी के लिए या किसी कंट्री के लिए अगर सिंगल पार्टी सिस्टम अच्छा है तो वो कंट्री अगर अच्छा चला सकता है, उस कंट्री के लिए एप्लीकेबल है तो अच्छा है। जैसे कि भारत के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम सूटेबल है, भारत मल्टी पार्टी सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहा है तो भारत के लिए वो अच्छा है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि कोई पार्टी पूरा बुरा है, कोई पार्टी सिस्टम पूरा अच्छा है, ऐसा नहीं है। सारे पार्टी का अच्छा ही है, बुराई है, लेकिन ये लोगों को लेके, पब्लिक को लेके, ओपोनेंट्स को लेके, रूलिंग पार्टी को लेके ये आगे बढ़ता रहता है। और ऑल सिचुएशन, सारे सिचुएशन को देख के ये कोई कंट्री को, कौन सा कंट्री को कौन सा पार्टी चाहिए, ये तय किया जाता है। So dear viewers, this is all about this portion. Once again, we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care of facilities. Thank you all.